यहां तक पहुंच चुका है। राजीव जी, जो सवाल आप कर रहे थे कि अडानी को क्यों बचा रहे हैं मोदी जी, तो इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों एक हैं। मोदी जी अडानी को नहीं बचा रहे, मोदी जी खुद को बचा रहे हैं। और आज आपने देखा कि एक तरफ राजस्थान में, जयपुर में मोदी जी और अडानी जी साथ साथ बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ उसी को प्रतीकात्मक रूप से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में दिखाया। और वहां भी राहुल गांधी ने यही कहा कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। तो ये जो है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अडानी का सवाल नहीं आ सकता, लेकिन जॉर्ज सोरेस पे बात हो सकती है, जो कि एक विदेशी है, जिसका कोई संबंध नहीं है हमारे यहां से। और जो मीडिया कल से लगातार जॉर्ज सोरेस पे बोले चला जा रहा है, उसके पास भी उनके खिलाफ क्या सबूत है क्या नहीं है वो अभी तक दिखा नहीं पाया। जबकि अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट है वो बार बार दिखाया जा रहा है, उनके मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे जी, यूट्यूब पे, आपके यहां। लेकिन सोरेस के ऊपर क्या है ये किसी को पता नहीं। खैर, सोरेस से किसी को क्या मतलब है, लेकिन यहां पे संसद के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, अडानी का, मणिपुर का, संभल का, दिल्ली में वायु प्रदूषण का, दिल्ली एनसीआर, सब जगह का, महंगाई का, बेरोजगारी का, इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। 3 हफ्ते हो गए हैं संसद शुरू हुए, और आज जो राज्यसभा के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने फिर से महाभियोग की जो तैयारी की है, वो बहुत ही बड़ा मसला है। पिछली बार पूरी तैयारी हो गई थी, पिछली बार सिग्नेचर हो गए थे, और वो दिए जाने वाला था राज्यसभा के सेक्रेटरीएट को, लेकिन उससे पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन अब जो है, विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है, वो हर हाल में उसको लाने की तैयारी कर रहा है। आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में 1977 से मैं विधायक और सांसद बनता चला आया हूं। 1977 का चुनाव जीते थे दिग्विजय सिंह, और आज तक मैं सत्ता में भी रहा हूं, विपक्ष में भी रहा हूं। कभी मैंने कोई भी सभापति ऐसा नहीं देखा जो इस तरह से पूरा का पूरा सरकार के साथ जा रहा हो। हमें मौका नहीं दे रहे हैं, हमें नियम बता रहे हैं, और उनको लगातार दिए जा रहे हैं। आज जब सोरेस की बात आई, सोरेस के ऊपर कार्य रोको प्रस्ताव देना चाहते थे, खड़गे ने उसको तो लिया नहीं, लेकिन उसमें बोलने के लिए एक के बाद एक बीजेपी के सांसदों को मौका देते रहे। विरोध यहीं से शुरू हुआ कि भाई, जब आप उस स्थगन प्रस्ताव को नहीं ले रहे हैं तो फिर आप बोलने कैसे दे रहे हो उसको जी? किस आधार पे बोलने दे रहे हो आप उनको? अडानी का तो आप नाम भी नहीं लेने दे रहे। राहुल गांधी को ए बोलना पड़ता है, फिर डबल ए बोलना पड़ता है। तो ये जो है, सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का उतना ही महत्व है जितना सत्ता पक्ष का है। लेकिन अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो जैसा आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो यही होगा कि राहुल गांधी आएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे, प्रतीकात्मक रूप से इंटरव्यू लेंगे और उनसे सवाल करेंगे। लेकिन बेहतर यह होता कि आप संसद में जो है, कांग्रेस के सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को, दूसरे लोगों को बोलने देते। दूसरी बात जो आपने उमर अब्दुल्ला की बताई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइट थी और बड़ा जरूरी था। एक नॉन इशू को जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा फूट पड़ गई है, उनके अंदर मनमुटाव हो गया है। जबकि सच्चाई यह है कि यहां पे अभी तक कोई लीडर, कोई अधिकृत लीडर, कोई संयोजक जैसी चीज चुनी हुई है ही नहीं है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, सीट शेयरिंग की थी, और उसके बाद अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। अभी अगर मीटिंग हो, बात हो, कोई नेता बन जाए, इससे किसी को क्या एतराज है? किसने कहा कि अभी ये नेता है और अभी ये नेता नहीं बन सकता? मुद्दा ये है ही नहीं है।
मुद्दा यह है कि किस तरह से जो जनता के वास्तविक इशू हैं उनको संसद में और संसद के बाहर उठाया जाए। आप देखिए कि बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी शुरुआत महाराष्ट्र के पश्चिम से शुरू हो चुकी है जी। मार्कटवाड़ी, कल शरद पवार खुद वहां पहुंचे जी। वहां के जो जीते हुए विधायक हैं उत्तम राव जानकर, वो इस्तीफा दे रहे हैं। कभी सुना कि जीता हुआ विधायक इस्तीफा देता हो? उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस गांव में मार्कटवाड़ी में जो ईवीएम से नतीजे आए हैं वो पूरी तरह गलत हैं। गांव वाले उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे थे 3 दिसंबर को वो मॉक पोलिंग करवाना चाह रहे थे। वहां पे सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किस लिए? अरे मॉक पोलिंग तो खुद चुनाव आयोग करवाता है। जब मतदान होता है उस मतदान से पहले सुबह 5 बजे मॉक पोलिंग होती है। थोड़ा सा इस मसले पे आज संसद पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा संसद में और आपसे जानना चाहूंगा शकील जी कि यहाँ पर अडानी का मसला कहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि 70 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया है, यहां से बात कहां तक आगे जा सकती है? क्या आने वाले कल परसों में हम ये देखेंगे कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाएगा? ये सब हम देखेंगे। क्या कुछ है आपके पास जानकारी? बिल्कुल, वो नोटिस जो है राज्यसभा सचिवालय को सौंप दिया जाएगा। महाभियोग का जो नोटिस है वो राज्यसभा सचिवालय को सौंप दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप इस पे बहस की डेट फिक्स करिए, और उसके बाद सरकार के लिए और राज्यसभा के सभापति के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर महाभियोग होता है तो उसमें जो चर्चा होगी वो दूर दूर तक जाएगी, और महाभियोग प्रस्ताव किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आज तक आया नहीं है। महाभियोग बहुत बड़ी चीज होती है। महाभियोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, राज्यसभा लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके खिलाफ, उसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो यहां पे अगर ये आ जाता है, जिसकी की पूरी संभावना है, क्योंकि आज जो कुछ हुआ, जिस तरह खड़गे जी ने बोला और बाकी कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने बोला और बाहर आके दिग्विजय सिंह ने बोला, तो बड़ा स्पष्ट आरोप लगाया कि धनखड़ साहब जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, वो विपक्ष के खिलाफ मन बना रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो इतने गंभीर आरोप इससे पहले कभी सभापति पे नहीं लगे। तो सभापति पे जब ये आरोप लगते हैं और महाभियोग आता है तो निश्चित ही रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो केवल राज्यसभा के सभापति नहीं है, वो उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या। और जहां तक अडानी का सवाल है तो राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि अडानी के मुद्दे को वो छोड़ने वाले नहीं है। अडानी पे वो चर्चा लेके रहेंगे। अडानी पे अगर आप यहां चर्चा नहीं करोगे तो सदन का चलना बहुत मुश्किल है, और सदन के बाहर राहुल इस सवाल को लगातार उठाते रहेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल।